नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक अजीबोगरीब काम करना शुरू कर दिया है। एक तो फेक न्यूज़ फैलाना, साथ ही साथ इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई जो अब तक हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई, वो मुंबई में खुलेआम सबकी नज़रों के सामने किया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम की बातें करने वाले जो तथाकथित लेफ्ट लिबरल कबाल है, इनके मुंह में दही जमी हुई है। महाराष्ट्र की सरकार की स्थिति ठीक इसी ब्रिज की तरह है जिस पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह न इसके पीछे कोई अगाड़ी है न पिछाड़ी है। बीच नदी में सिर्फ दो पिलर और ये ज़मीन पड़ी हुई है। पुल दोनों साइड से टूट चुकी है। यही हाल महाराष्ट्र की सरकार का है, उद्धव ठाकरे का है। उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि उनकी जो हरकत है, वो जो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जो इन लोगों ने मुहिम शुरू कर दी है, एक पर्सनल वेंडाटा के तहत जिस तरह की कार्रवाई वो कर रहे हैं, उससे वो पूरे देश के सामने हंसी के पात्र हो गए हैं। आप लगातार पत्रकारों के ऊपर एक से एक अनर्गल आरोप आप लगा रहे हो। साथ ही साथ आप उसके फीमेल एडिटर्स और रिपोर्टर्स और एंकर्स को बुला करके पूछताछ भी किस बात की? सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भाई वहाँ पे डिसीजन कौन लेता है, खबरें कौन भेजता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त क्या खबर चलने वाली है। ये काम पुलिस का है। और जिस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं मुंबई पुलिस के द्वारा, तो ये तमाम ये जो देश भर में ये जो NBA है, एडिटर्स गिल्ड है, ये कहाँ ये लोग सोए हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लोग तो एक तो चुप हैं और दूसरी तरफ फेक न्यूज़ की बरसात हो रही है। अर्नब के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें आ रही है कि भाई ये जो पूरा जो मसला, ये तो TRP स्कैम से शुरू हुआ। पहले तो आरोप ये लगा कि अर्नब गोस्वामी नकली TRP चोरी से अपनी TRP बढ़ा रहा है। वो लोगों के घर में जाकर के 400-400 रुपये वो दे रहा है ताकि लोग रिपब्लिक टीवी देखें। घूस देकर के TRP बढ़ाई जा रही है, ये आरोप था। लेकिन एक के एक बात जो जितने भी, चाहे वो हंसा की रिपोर्ट हो, चाहे फिर वो बार्क की रिपोर्ट हो, जो FIR है, और इवन महाराष्ट्र की सरकार की जो कोर्ट के अंदर जो हलफनामा इन लोगों ने दिया, उसमें इन लोगों ने कहा कि भाई रिपब्लिक तो इसमें कोई आरोपी है ही नहीं। और अब आप कर क्या रहे हैं? फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, पैसा अर्नब गोस्वामी नहीं दे रहा था। दरअसल ये जो TRP मशीन और जो रिसर्च करने वाली जो बार्क के लिए करती है, जो हंसा रिसर्च फाउंडेशन है, वो पैसे देती है अर्नब को। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि हंसा इनकी TRP भी बढ़ा रही है और पैसे भी उल्टा अर्नब गोस्वामी को दे रही है। दरअसल ये ऐड का मसला था। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा एक ऐड का मसला है कि शायद कोई कंपनी जो हंसा से जुड़ी हुई हो, वो पैसे दे रही हो, कुछ एड्स चला रही हो। अगर इसको गलत करार दिया जाए तो इसका मतलब साफ है कि फिर तो टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी अखबार में, जितने भी तमाम अखबार या टेलीविज़न चैनल चलते हैं, उसमें जितनी भी सरकारी एड्स आते हैं, वो एक घूस हो गया, वो स्कैम हो गया। आप इसका मतलब जो ये तमाम ये जो मीडिया चलाने का जो तरीका है, उसको ही आप बदलना चाह रहे हो। ये अजीबोगरीब दलील है जो किसी भी सेंसिबल आदमी के गले नहीं उतर रहा। और ये बात उद्धव ठाकरे को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये जो मसला है पूरे देश में शिवसेना की, महाराष्ट्र की सरकार की और मुंबई पुलिस की हर जगह थू थू हो रही है। मतलब कबीर दास की उल्टी वाणी। आप कहना क्या चाह रहे हो? क्या आरोप आपने कहां से शुरू किया और कहां पहुंच गए? लेकिन इन किन प्रकारेण आपको रिपब्लिक टीवी के ऊपर अपने दमनकारी जो चेहरा है उसको दिखाना है। लोग इसे लाइक नहीं कर रहे। और उद्धव ठाकरे, अगर पुलिस ये काम कर रही होती तो कोई सरकार में कोई शख्स होता जो इसे मना करता। मुख्यमंत्री का ये दायित्व था कि उनके राज्य के अंदर मीडिया का गला घोटा जा रहा है तो आगे बढ़ चढ़कर आते और कहते कि भाई ये काम महाराष्ट्र के अंदर नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के कहने पे हो रहा है। कहाँ बाला साहब ठाकरे का एक लेगेसी था, कहाँ लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे। मैं इस वक्त
दरभंगा जिले में हूँ। चुनाव की रिपोर्टिंग करने के लिए मैं सुदूर गांव में आ रहा हूँ। ऐसी स्टोरीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो टेलीविज़न पे नहीं है, और इन गांवों में जहां रास्ता तक नहीं है वहां पे लोग स्टोरी खत्म होती है। तो जब बातचीत मैं करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी को बचाइए, अर्नब गोस्वामी ईमानदार आदमी है। इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी या मुंबई की पुलिस कैसे लड़ सकती है? ये एक ऐसी लड़ाई जिसमें उद्धव ठाकरे, शिवसेना, महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और मुंबई की पुलिस ऐसी लड़ाई में खुद को झोंक दिया है जिसमें उनके हाथ सिर्फ बदनामी आने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं। और लगातार इस तरह का जो पब्लिक डिस्कोर्स चल रहा है, दशहरे का मौका है, आप एक फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की गरिमा होती है, मुख्यमंत्री एक किसी एक्ट्रेस से उलझ जाए। अपने जो सबसे महत्वपूर्ण भाषण है दशहरे के ऊपर, बाला साहब ठाकरे भाषण दिया करते थे। पूरे देश में जो हिंदू समर्थक लोग होते थे, जो हिंदूवादी किस्म के लोग होते थे, उनका सर फक्र से उठ जाया करता था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या कर दिया? ऐसे मौके पे आप इस तरह का पर्सनल स्कोर आप सेटल करेंगे? ये अजीबोगरीब कहानी हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि सरेआम सुप्रीम कोर्ट के सामने, सारे जजेस के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने ये काम खुलेआम मुंबई पुलिस कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, और कोई एक सटीक बयान भी कहीं से नहीं आ रहा। बीजेपी की तरफ से भी कोई छोटे मोटे लीडर्स या कोई मंत्री बोल तो देता है, लेकिन इसे कोई मायने नहीं है, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई आदमी आगे नहीं बढ़ रहा है। जनता अर्नब गोस्वामी के साथ है, और इसलिए जिस हिसाब से अर्नब गोस्वामी ने ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, ये फ्रेंडली मीडिया को सबक सिखाने की जो उसने मुहिम चलाई है, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से दो हाथ करने का जो फैसला किया है, उसे लोग पसंद कर रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि अगर अर्नब गोस्वामी गलत होता तो वो हाईकोर्ट नहीं जाता, वो परमबीर सिंह के ऊपर 200 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा नहीं ठोकता। और अगर वो गलत होता, अगर इन सब चीज़ों में अगर उसकी ज़रा सी भी गलती होती, अगर उसे लगता कि कहीं से उसने कोई गलती की है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता, जैसे बाकी टीवी चैनल्स, बाकी अखबार वाले ये काम करते हैं। लेकिन वो लड़ रहा है, और उसने जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ही इस तरह की जो दमनकारी नीति है महाराष्ट्र की सरकार की, उस पे लगाम लगाया जा सकता है। अदरवाइज ये बदस्तूर ये चलता रहेगा। आप उनके फीमेल एंकर्स, शिवानी हो गई, सागरिका हो गई, इन लोगों को आप बुलाएंगे, उन्हें पूछताछ करेंगे, घंटों थाने में बिठाएंगे, और एक मीडिया हाउस को उसके काम करने से आप रोकते रहेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स की भी अवहेलना है, क्योंकि वो तो दूसरा कोई काम कर ही नहीं पा रहा। उसे मांगा जा रहा है कि भाई टॉयलेट में कितने टिश्यू पेपर आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका हिसाब दो। पागलपन की कोई सीमा नहीं बची। एक बात के लिए दाद देनी चाहिए, अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से इस महाराष्ट्र की पूरी सरकार, पूरी मिशनरी, पूरी पुलिस के साथ दो हाथ कर रहा है, वो काबिल तारीफ है। और इसकी जो तारीफ पूरे देश में हो रही है, जहाँ जहाँ लोग टेलीविज़न को देखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत है। उद्धव ठाकरे जी ने पूरा का पूरा वो जो उसको कह सकते हैं, जो पब्लिक मोरालिटी है, जो लोक लज्जा है, उसको तार तार कर दिया है। कभी आप किसी एक्ट्रेस से उलझ जाएं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें जो कोई सभ्य आदमी इस्तेमाल न करता हो, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप अपने अखबार में कर दें, ये वाकई शर्मनाक है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। फ़िलहाल मैं बिहार में हूँ, चुनाव को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार में आखिर क्या चल रहा है, क्यों लोग नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, क्यों विकास का इतना नाम लेने वाले, इतना प्रचार करने वाले नीतीश कुमार की सरकार के बारे में लोगों की राय अब बदल रही है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।